गरीब पर ठंड का कहर। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गरीब बिरजू इस कड़कड़ाती ठंड में भी फटी पुरानी कमीज पहनकर बाजार में मोची की दुकान लगाए बैठा था। तभी एक ग्राहक आकर कहता है, राम राम, ऐसी कड़ाके की ठंड में भी फटी पुरानी कमीज पहनकर बैठा है ये। क्यों भाई, तुझे ठंड नहीं लगती है क्या? ठंड तो बहुत लगता है भाई, मगर गरीब ठंड की परवाह करेगा तो खाएगा क्या? जूता वूता ठीक कराना है तो बोलो। हाँ हाँ, हमारा जूता पॉलिश कर दो भाई। ये कहकर ग्राहक बिरजू के सामने अपने जूते रख देता है और वो अपने कांपते हाथों से किसी तरह उसके जूते पॉलिश करके दे देता है। ये लो, हो गया जूता पॉलिश। जूता पॉलिश का 10 रुपया बनता है। हाँ हाँ, ये लो 10 रुपए। उस दिन ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी। ठंड के कारण बिरजू का रोम रोम कांपने लगा था। आसपास सभी लोग गर्म स्वेटर और ना जाने क्या क्या पहने हुए थे। उन सबको देखकर बिरजू मन ही मन सोचता है, काश मुझ गरीब के पास भी इन लोगों के माफिक कोई गरम स्वेटर या कंबल होता तो कितना मजा आता। काम करते समय ठंड से हाथ तो ना ठिठुरता। एक दिन कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही थी और ठंड के कारण बिरजू की कपकपी बंधी थी। आज तो ये ठंड जान ही लेने पर तुल गई है, सहन नहीं हो रही है। देखो तो हाथ कैसे कांप रहे हैं, औजार उठाने तक की हिम्मत नहीं है। ये कहते कहते बिरजू की नजर एक अलाव की तरफ जाती है। कुछ दूर एक अलाव चल रहा था और लोग उसके आसपास खड़े आग ताप रहे थे। ये देख बिरजू मन ही मन खुश हो जाता है। अरे आग, बिरजू बेटा, तू जिंदा बचा रहना चाहता है तो भागकर आग सेंक, वरना आज तो गया परलोक। ये कहकर बिरजू भागकर अलाव के पास जाकर खड़ा होता है। अब आई जान में जान, अब इस आग के पास से जरा भी नहीं हटूंगा। यहीं खड़ा रहेगा तो काम का तेरा बाप करेगा बिरजू। कोई गरम स्वेटर या कंबल काहे नहीं खरीद लेता? गरम स्वेटर या कंबल की बात सुनकर बिरजू रुआंसा होकर कहता है, अरे बंसी, इस धंधे की कमाई से नई कमीज तक तो बनवा नहीं पाता, फिर गरम स्वेटर या कंबल कहाँ से खरीदूं भाई? उस दिन शाम को बिरजू खाली हाथ घर लौटता है और उसके घर पहुंचते ही राधिका कहती है, आ गए आप? मैं तो आपकी ही राह देख रही थी। लाइए कुछ पैसे दे दीजिए, घर में आटा चावल सब खत्म हो गए हैं। राधिका ये कह ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी खुशी आ जाती है। बापू बापू, मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती बापू, मुझे एक स्वेटर दिला दो ना बापू। ये सुनकर बिरजू अपनी खाली जेब टटोलते हुए रोने लगता है और रोते रोते कहता है, इस ठंड में काम पर जाऊं तो ना पैसे आए, पर तन पर फटी कमीज पहनकर मैं ठंड का सामना कैसे करूं राधिका? बिरजू की बात से राधिका की भी आंखें भर आती हैं और वो अपनी गरीब हालत पर रोते हुए कहती है, ये ठंड तो हम गरीबों पर कहर बन गई है। न तन पर गरम कपड़ा और न पेट में दाना। भगवान ऐसी गरीबी किसी को ना दे। राधिका और खुशी को यूं दुखी और रोते देख बिरजू में न जाने कहां से हिम्मत आ जाती है। वो एकाएक हंसने लगता है और राधिका और खुशी को दिलासा देते हुए कहता है, अरे रो मत राधिका, देखना कल से मैं ठंड की बिल्कुल परवाह नहीं करूंगा। खूब कमाई करके लाऊंगा, खूब। और तू सुन खुशी, तुझे मैं बहुत जल्दी एक नया स्वेटर खरीद कर दूंगा। हाँ। फिर उस दिन के बाद बिरजू सचमुच ही ठंड की परवाह करना छोड़ देता है। वो ठंड में कांपते गात और हाथ दोनों को काबू में रखकर सारा दिन काम में जुटा रहता है। भले ये ठंड मेरे प्राण ही क्यों न ले ले, पर जब तक खुशी और राधिका को गरम स्वेटर खरीद कर नहीं देता, मैं ऐसे ही काम में जुटा रहूंगा। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और इसी बीच एक दिन राधिका सोचती है, कुछ भी हो, अब मैं उनके लिए एक स्वेटर अवश्य खरीदूंगी। हम तो घर में रहकर जैसे तैसे सर्दी से बच भी जाते हैं, पर वो बाहर ठंड में रहते हैं। राधिका ये सोच ही रही थी कि तभी गली में एक स्वेटर बेचने वाला आ जाता है। राधिका उससे कहती है, भैया, मुझे खुशी के बापू के लिए स्वेटर चाहिए, कोई सस्ता सा स्वेटर दिखा दो। बहन जी, कोई भी स्वेटर ले लो, सबका दाम तो 300 रुपए। पर मेरे पास तो बस 50 रुपए ही हैं भाई। जैसे ही राधिका ये कहती है, उसकी कई पड़ोसन वहां आ जाती हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगती हैं, 50 रुपए में तो रुमाल तक तो आवे ना, ये सयानी स्वेटर खरीदने चली है। इतनी ही कंगाल है तो हाथ में कटोरा लेकर भीख क्यों नहीं मांगती? स्वेटर पहनने की औकात नहीं है तेरे खसम की, समझी? इससे पहले कि उन औरतों की बातों का राधिका कुछ जवाब दे पाती, स्वेटर बेचने वाला बीच में आ जाता है। देखिए,
किसी की गरीबी का ऐसे मजाक उड़ाना सही नहीं है। किसी का भाग्य बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि कल यही कंगाल तुम लोग से अमीर बन जाए। स्वेटर बेचने वाले का ये करारा जवाब सुनकर उन सबको सांप सूंघ जाता है और वे वहां से चुपचाप खिसक जाती हैं और राधिका रोने लगती है। राधिका को रोता देख स्वेटर बेचने वाला कहता है, रो मत बहन, मेरे पास एक पुराना स्वेटर है। यदि तुम चाहो तो मैं उसे 50 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, दे दो भाई। राधिका 50 रुपए देकर पुराना स्वेटर खरीद लेती है और फिर शाम को बिरजू घर आता है तो जाड़े में उसकी कपकपी बंधी होती है। वो राधिका को आवाज देते हुए कहता है, राधिका, जल्दी आओ राधिका। देखो, मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है। लगता है आज मैं नहीं बचूंगा। राधिका बिरजू का माथा छूकर देखती है तो हैरान रह जाती है। अरे, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आपको तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। पर उसके लिए पैसे कहाँ हैं राधिका? तभी खुशी वही पुराना स्वेटर लेकर आ जाती है और उसे बिरजू को देते हुए कहती है, बापू, ठंड लग रही है तो लो, ये स्वेटर पहन लो। स्वेटर? ये स्वेटर कहाँ से आया? अम्मा ने आपके लिए खरीदा है बापू। अच्छा, ला दे, पहन लेता हूँ। फिर बिरजू जैसे ही उस स्वेटर को पहनता है, अचानक से ठंड लगनी तो बंद हो ही जाती है, साथ ही उसका बुखार और कपकपी भी नदारद हो जाती है। वो आश्चर्य में पड़ जाता है और खुश होते हुए कहता है, राधिका, राधिका, गजब हो गया राधिका। अब क्या हुआ जी? इस स्वेटर के पहनते ही ठंड का कहर और मेरा बुखार दोनों गायब हो गए। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ये सुनकर राधिका और खुशी दोनों फूली नहीं समाती हैं और कहती हैं, क्या आप तो बिल्कुल ठीक हो गए? हाँ राधिका, मैं सच कह रहा हूँ। राधिका बिरजू का माथा स्पर्श करती है तो वो भी हैरान रह जाती है। अरे हाँ, अब तो आपको बिल्कुल भी बुखार नहीं है। ये कैसा चमत्कार है? माँ, जरूर ये स्वेटर जादुई स्वेटर है। यदि ये जादुई स्वेटर नहीं होता तो क्या ऐसा होता? भला हो ईश्वर का, उसने हम गरीबों पर मेहर दिखाई। उस जादुई स्वेटर को पहनकर बिरजू ठंड के कहर से तो बचता ही है, साथ ही उसका मोची का धंधा भी खूब चलने लगता है। उस दिन के बाद उसकी खूब कमाई होने लगती है और वो राधिका और खुशी के लिए बहुत सारे गर्म स्वेटर और कंबल खरीद पाता है। यही नहीं, कुछ ही सालों में जूतों की बड़ी दुकान का मालिक भी बन जाता है। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।